सो हे एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस। आज हमारी सीरीज का है लेक्चर 4 और डे भी है ये 4। ये सीरीज हमारी 30 डेज तक चलेगी, जिसमें हम अपनी एसएससी की मैथ्स को टारगेट कर रहे हैं। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे अपने लेक्चर की तरफ। देखो, आज का लेक्चर है परसेंटेज। परसेंटेज सबको पता है क्या होता है। परसेंट होता है प्रतिशत, ये आप समझ गए। ठीक है, अब देखो परसेंटेज के ना दो बेसिक रूल्स होते हैं, दो बेसिक्स होते हैं इसके। एक होता है, देखो हमें समझना है परसेंट, और एक होता है फ्रैक्शन। इस चैप्टर में अगर आपको कमांड बनानी है तो इन दो वर्ड में आपको कमांड बनानी पड़ेगी। वो कैसे? देखो, हमें पता होना चाहिए कि परसेंट से अगर फ्रैक्शन में जाना है तो हमें करना है डिवाइड 100 से, और फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में आना है तो हमें करना है मल्टीप्लाई 100 से। हम समझ एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कैसे। देखो, 20% ऐसे लिखते हैं हम। इससे अगर हमें फ्रैक्शन में जाना है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम कर देंगे 20 डिवाइडेड बाय 100। 20 20, ये कितना आ जाएगा फ्रैक्शन में? 1/5। 25 जा होता है ना, 21 जा 20, 25 जा 100। तो ये फ्रैक्शन में हम आ गए। अगर अब आप बोल रहे हैं कि 1, मान लो 25/100 है, 25/100 है, तो इधर से अगर हमें फ्रैक्शन में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई। तो हम कर देंगे 25/100 था वो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्या आ जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा 25। इतना आप समझ गए। तो हमें अगर परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइड करना है 100 से, और फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना है तो मल्टीप्लाई करना है 100। इतना आप समझ गए, हमें इतना पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। देखो, इस चैप्टर में आपको कई परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि जो एग्जामिनर पूछते हैं आपसे परसेंट, उनका आप डायरेक्ट याद करके रखो फ्रैक्शन। देखो, अगर बाय चांस पूछा है, चलो हम ये तो निकाल लेंगे, ये तो सिंपल है ना। लेकिन अगर फ्रैक्शन में पूछ लिया, ऐसे पॉइंट में पूछ लिया, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आपको अच्छा होगा कि आप इनको याद कर लें। जैसे 16 2/3% पूछ लिया, या 16.66% ऐसे लिखा हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1/6 फ्रैक्शन है। ठीक है। 14 2/7 पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए ये 1/7 है। ऐसे ही करके इसका 12 1/2 का, 11 1/9 का, 10 का इजी है। ठीक है। 9 1/11 का, 8 1/3 का, 7 9/3 का, ऐसे ही करके आपको ये सारे फ्रैक्शन याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर में कमांड बनानी है। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, इसमें क्या कह रहा है? इसमें बोल रहा है कि if 16 2/3% of a number is added with itself, then result become 4956। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मान लो कोई नंबर है x, हमें पता नहीं है कोई नंबर, लेकिन उन्होंने बोला है कि किसी नंबर का उसके ही 16 2/3% से हमने उसमें जोड़ा है। तो इसमें क्या जोड़ा है? हमें परसेंट निकालना आता है ना। देखो, अगर हम बोलेंगे 100 का 10% निकालो, तो 100 का 10% हम ऐसे निकालते हैं। 100 से 100 गया तो ये 10 हुआ, 100 का 10% है ना। तो हम ऐसे ही निकालेंगे। x का 16 2/3% कितना हुआ? x का 16 2/3% ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है। अब अगर उन्होंने बोला है कि इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4956 आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब देखो, हमें फ्रैक्शन कहाँ काम आएंगे। देखो, अगर x है प्लस x में, अब ये 16 2/3% कितना बोला था हमने? हमने बोला था 1/6 होता है ना। हमें अब डायरेक्ट याद था, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको। तो 1/6 लिख देंगे हम। तो हम लिख देंगे 1/6, ये इक्वल टू तो 4956। अब ये क्या हुआ? ये x/6 है एक्चुअली। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आता है, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 6, इसके नीचे मान लो 1 है, तो 1 6 जा 6 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई हो जाती है। एलसीएम लेना आता है ना, ऐसे ही करेंगे हम। तो यहाँ x आ जाएगा इज इक्वल टू 4956।
अब ये 6x और x कितना हुआ, ये हो जाएगा 7x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 4956। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 4956 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 7 जा 49, 0 7 8 जा 56, 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 0 जा 0 4 6 7 जा 42। तो ये आ गया है हमारा नंबर। देखो हमसे पूछा क्या था, हमने क्या बोला था, वो ओरिजिनल नंबर निकालना है हमें। तो ओरिजिनल नंबर हमने माना था x, x हमने ओरिजिनल नंबर माना। उस ओरिजिनल नंबर का ही 16 2/3% हमने उस ओरिजिनल नंबर में जोड़ दिया है। तो हमने उस ओरिजिनल नंबर का 16 2/3% उसमें जोड़ा है, तो ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू किसकी आई, x की वैल्यू हमने फाइंड की, तो x ही तो हमारा ओरिजिनल नंबर था। आप बोलोगे बिल्कुल। अब देखो, लेकिन क्या हम इस अप्रोच से जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। हमें ना इसमें एक और चीज समझो, इस फ्रैक्शन के चैप्टर को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो हमें क्या बोला है कि इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर, उन्होंने बोला है 16 2/3%। हमें पता है इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं ऐसे। तो इसके कहने का मतलब पता है क्या है, अगर कोई नंबर 6 है, अगर कोई नंबर 6 है तो उसका 16.2/3% है 1। अगर ये मान लो ये नंबर है, तो ये है नंबर का 16 2/3%। ठीक है, समझिए, परसेंट में ही दिया है, फ्रैक्शन में हमने चेंज किया है, ये नंबर मानेंगे, और जो 1 है वो उस नंबर का 6 का 16 2/3% है। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने बोला है कि अगर उस नंबर को मान लो, वो नंबर था 6x प्लस, और उसका 16% कितना था, 16 2/3% 1x। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 4956 आ रहा है। तो अब इससे 7x की वैल्यू निकल जाएगी, 7x क्या हो जाएगा, 4956, x की वैल्यू आ जाएगी 70। x से 7 से डिवाइड कर देंगे इसको पूरे को, इधर चल जाएगा ना डिवाइड में, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई है हमारी, ये हमारा नंबर क्या था, हमारा नंबर था ये, है ना, 6x 6। तो ना हम 6x नंबर था, तो 6 तो है ही, इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकालिए 708। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये मैं समझाने के लिए इतना बड़ा कर रहा हूँ, वरना इतना बड़ा आप करोगे नहीं, ठीक है, जब खुद से करो। तो आप इतना समझ के, तो हमें ना इस वाले अप्रोच से जाना है यहाँ। अब इस चैप्टर में चलेंगे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 13.5% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, देखो अब ये 7.5% होता कितना है, हमें पता था 12.5% कितना होता है। आप बोलोगे 1/8, 1/8 था ना, देखो 12, ये 12.5% कितना था, 1/8 था, हमें ये तो पता है। अब हमसे पूछा है क्या है, पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है कि 37, उन्होंने पूछा है 37.5% कितना होगा। देखो अगर हम 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, यही तो आएगा, 3 5 15 का 5 कैरी 1, 12 3 36 और 1 37, ये आ जाएगा, है ना। तो हम अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई 1/8 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा 3/8, ये आ गया। तो ये जो 37.5% है इसका फ्रैक्शन है 3/8। ठीक है, इतना हम समझ गए हैं। देखो इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37.5% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%। देखो हमें पता होना चाहिए, इसमें पूछा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। देखो हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है। आप बोलोगे क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ बोलेंगे, ठीक है। अब अगर लेंथ इंटू ब्रेथ उसका एरिया है,
तो उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने बोला है कि लेंथ जो है ना, लेंथ वो 13 7.5 से इंक्रीज हो रही है। देखो लेंथ ही मान लो अगर 8, तो वो कितने से इंक्रीज हो रही है, 3 से इंक्रीज हो रही है। तो लेंथ को हम ऐसे लिखेंगे, तो 8 से, ये तो वो पुरानी लेंथ थी, कितनी हो गई है, मान लेते हैं हम 8 और उसमें 3 जोड़ देंगे, 11 हो गई है लेंथ। ठीक है, 8 थी, उसका 37.5% कितना था, 3, तो 8 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 11 हो गई। और ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ डिक्रीज्ड बाय 20%। अब 20% कैसे होगा, 20% को फ्रैक्शन में ले आने के लिए क्या करेंगे, 20% से 100 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा, है ना। तो अगर ब्रेथ 20 ये थी, अगर ब्रेथ ये थी, तो वो कितने से डिक्रीज हुई है, 1 से डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो ब्रेथ थी 5 और अब डिक्रीज 1 से हो गई है, तो कितनी हो गई होगी, 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे। देखो ये है एरिया 1 ओरिजिनल वाले का, और ये है एरिया 2 न्यू वाले का। तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ से ब्रेथ की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 8 5 जा 40 और 11 4 जा 44। देखो तो पहले एरिया कितना था उसका, 40, अब कितना हो गया है, अब जाके 44 हो गया है। इतना समझ गए आप, कितने का चेंज आया, 4 का चेंज आया। तो हम परसेंटेज चेंज किस में निकालते हैं, ओरिजिनल वाले पे निकालते हैं ना। तो हम कैसे निकालते हैं परसेंटेज, आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, 4 का चेंज आया किस पे, ओरिजिनल पे, ओरिजिनल था 40। अब ये तो फ्रैक्शन में लिख दिया है हमने, ये तो फ्रैक्शन में लिखा है ना। अब परसेंटेज में जाने के लिए क्या करते हैं हम, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस 4 10 जा 10 100, तो 10%, 10% चेंज आया है उसमें, ऐसा बोल सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 16 2/3%। ठीक है, अब हम पहले यहाँ पे लिखते रहेंगे, 16 2/3% कितना होता है, 1/6, ये हमें पता है। एंड द कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली इज डिक्रीज बाय 20%। 20% कितना होता है, आप बोलोगे 1/5 होता है। ठीक, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। ठीक, अब देखो एक्सपेंडिचर होता कितना है, एक्सपेंडिचर होता क्या है, ये होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। आप बोलोगे कैसे, देखो मान लो एग्जांपल के तौर पे लें, मान लो कि अगर आपने 5 टॉफीज खाई है, 5 टॉफीज या 5 चॉकलेट खाई है, ठीक है, और एक का प्राइस कितना था, एक का प्राइस था 10 रुपए की चॉकलेट थी, डेयरी मिल्क की। ठीक है, तो आप बता सकते हो ना आपने खर्चा कितना किया था खाने में, तो 10 5 जा 50, तो इतना एक्सपेंडिचर था आपका, समझ गए। तो इसलिए एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ पे समझते हैं। देखो अगर जो प्राइस था, प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखो उन्होंने बोला है कि प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16 2/3%। देखो प्राइस मान लो ये था 6, ये प्राइस था हमारा, इंक्रीज कितने से हुआ है, 1 से। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, पहले प्राइस था 6, अब इंक्रीज हुआ है 1 से, तो 6 में 1 जुड़ जाएगा 7, 6 करते थे, अब करते हैं हम 7 रुपये खर्च। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक। अब हम क्या कंजम्पशन को भी ऐसे लिख सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली इज डिक्रीज बाय 20%। पहले वो 5 खर्च कर रहे थे, लेकिन अब वो एक कम खर्च कर रहे हैं, डिक्रीज हुआ है। तो 5 कर रहे थे, तो अब एक कम करके 4 खर्च कर रहे होंगे, पहले 5 कर रहे थे अब कर रहे होंगे 4। ठीक है, तो पहले एक्सपेंडिचर उनका कितना था, 6 5 जा 30 हो रहा था। अब एक्सपेंडिचर कितना है उसका,
2 लिखो। एक्सपेंडिचर जो नया कितना हो रहा है, 7 4 जा 28 हो रहा है। देखो अब एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, ये भी ध्यान रखते रहना कि पहले 30 हो रहा था, अब 28 हो रहा है। तो अब हम करेंगे यहाँ, देखो पहले एक्सपेंडिचर हो रहा था 30 और अब हो रहा है 28, तो कितने का चेंज आ रहा है, 2 का, -2 हो रहा है, तो 2 रुपीज कम हो रहे हैं। तो 2 रुपीज कम हो रहे हैं किस पे, ओरिजिनल वाले पे, ये ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल पे 30। अब ये तो फ्रैक्शन में है, हमें लेकिन परसेंट का पूछा है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100, ठीक है, 2 15 जा हो जाएगा। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 15 6 जा 90, ठीक है, 15 6 जा 90 और 10/15 बचेगा, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 5 जा 10, ओ सॉरी 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो असल में कितना आया, असल में आया है 62/3% का। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने, हाँ तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अ मैन मल्टीप्लाई नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, ठीक है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रेवेन्यू, ठीक है। तो उन्होंने उसने बोला है कि किसी नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन किससे कर दिया है, 7/4 से, ठीक है। ये वाला सही फ्रैक्शन था जिससे मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलत ये था, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ना हमें यहाँ पे ना एक नंबर मानना पड़ेगा और उस नंबर की हम करेंगे दोनों से मल्टीप्लाई, तभी हम इसका चेंज परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो कोई नंबर मान सकते हैं आप, कोई भी नंबर मान सकते हो, लेकिन वो नंबर मांगो जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो जनरली हम नंबर लेते हैं एलसीएम ऑफ 5 एंड 4, जो डिनोमिनेटर में होगा ना उनका एलसीएम ले लो आप, उससे आपको काफ़ी इजी पड़ जाएगा। 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आप बोलोगे 20, तो 20 से मल्टीप्लाई हम इसकी भी करेंगे, इसकी भी करेंगे और 20 से मल्टीप्लाई हम इसकी भी करेंगे। तो ये कितना आएगा, देखो हमारा सही नंबर क्या आना था, अगर 20 से हम सही फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते तो 5 से ये करता, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 आता। लेकिन आ क्या गया है, हमने गलत फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया है गलत, 4 5 जा 20, 5 7 जा 35। देखो चेंज कितने का आया है, आप बोलोगे हमें हमें हमारा आंसर आना चाहिए था 12, लेकिन आ गया है 35, ये वाला गलत आ गया। तो चेंज कितना का आ गया, आप बोलोगे 23 का चेंज, 23 का चेंज आ गया। अब 23 का चेंज हमारा किस पे आया है, सही नंबर पे, ओरिजिनल नंबर पे, जो ओरिजिनल हमेशा फ्रैक्शन में ओरिजिनल नंबर लिखते हैं, ये 12, तो 12 लिख देंगे। अब फ्रैक्शन में है, हमें परसेंटेज का चेंज पूछा है, तो हमें मल्टीप्लाई 100 करना है। ये क्या आएगा, 2300 डिवाइडेड बाय 12। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कैसा आएगा, 12 1 जा 12 होगा, 12 12 9 जा 108 होगा, 12 1 जा 12 होगा और 8 बचेगा, 8/12 होगा, 4 टू जाए 4 3 जा 12। देखो 191 2/3% का चेंज आया। आशा करता हूँ आप समझ गए हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ विलेज was 9600, ठीक है, इफ द मेल एंड फीमेल्स आर इंक्रीज बाय 8% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, ठीक है, मेल 8% बढ़ गए और फीमेल 5% बढ़ गए, कितने टाइम में, एक साल में, तो उनकी पॉपुलेशन हो गई इतनी, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं हम 100% मेल है, 100% मेल प्लस 100% मेल है, सारी मेल और सारी फीमेल, सारे मेल्स और सारी फीमेल्स को हमने जोड़ दिया, तो उन्होंने क्या बोला, पॉपुलेशन कितनी थी, हमें पता है 9600, इन सबको जोड़ रहे थे तो हम कितना आ रहा था कि 100 के जितने मेल है 100% के 100% सब जोड़ दिए।
अब उन्होंने बोला है कि इसको मान लेते हैं हम 1 इक्वेशन, ठीक है। इफ द मेल एंड फीमेल आर इंक्रीज बाय 8% एंड 5%, देखो अब कितने परसेंट, 8% मेल और आ गए और 5% फीमेल और आ गई। तो अब पॉपुलेशन कितनी हो गई है, अब पॉपुलेशन हो गई है 10,272, मतलब इन लोगों को और जोड़कर इतनी हो गई है। तो हम बता सकते हैं कि कितने आए थे, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो अगर अब पॉपुलेशन 10,272 है और पॉपुलेशन थी कितनी, 9600 थी, तो इसको हम माइनस करेंगे, अगर इनका डिफरेंस जो आएगा 672, तो 672 हैं ये, 672, मतलब जो वो हुआ है 8% मेल और 5% मेल कितने जोड़कर आ रहे थे, 672 थे वो टोटल, वो जोड़कर इतने आ रहे थे। तो ये इक्वेशन 2 मान। देखो अब ना, आपने सबने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम एक इक्वेशन में से एक यूनिट माइनस कर देते हैं। तो अब हम ऐसे तो माइनस कर नहीं पाएंगे, तो हम ना एक को ना इक्वल बनाएंगे। एक को इक्वल कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इक्वल बनाने के लिए इसको अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला 100 आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 जा 160% आ जाएगा मेल, प्लस 25 जा 100% मेल, सॉरी फीमेल, और 20 ये जा 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12, 13, 1 3 3 4, 1 3 4 4, ये आ गई 30, ठीक है। इतना तो हमने कर दिया सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम ना इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से माइनस कर देंगे, ठीक है। थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर देंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, देखो थर्ड इक्वेशन है 160% मेल प्लस 100% फीमेल इज इक्वल टू 13440। इसमें से हमें माइनस क्या करना है, देखो अभी ऐसे लिखेंगे, 100% मेल प्लस ये फर्स्ट इक्वेशन उतार रहे हैं, 100% फीमेल इज इक्वल टू 9600। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो सबके साइन माइनस हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, 160 में से 100 जाएंगे तो कितना आएगा, 60% बचेगा मेल, प्लस ये 100% फीमेल थी, उनमें से 100% फीमेल निकाल दी तो ये तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, इसको हटा दो। अब इसमें से ये जाएगा तो कितना आएगा, देखो 0 में से 0 0, 4 आएगा, यहाँ 8 आएगा, और 9 10 11 12 3 आएगा, 3840 आएगा। अब देखो हमने क्या निकाला है, 60% मेल है ना, उनकी वैल्यू है 3840 की, तो हम निकाल सकते हैं 100% मेल की, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप बोलोगे अगर 1% निकालना है हमें मेल, तो हम क्या करेंगे, 1% मेल निकालना है तो 60 नीचे जाएगा तो कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 64 आएगा। अब 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 से 100 तक जाने में क्या किया, 1 से 100 तक जाने में 100 से मल्टीप्लाई करी, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 100। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर इसमें पूछा जाए कि फीमेल की कितनी है, तो टोटल कितनी थी, टोटल थी हमारी इतनी, इसमें से हम माइनस कर देंगे 6400, तो जो भी आंसर आएगा वो होगी फीमेल, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अब हम एक और चीज समझेंगे। अब इस क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन इसलिए दिए हैं क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से समझना सीखे। देखो द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6000, इफ मेल आर इंक्रीज बाय 5% एंड फीमेल आर इंक्रीज बाय 9%, देन पॉपुलेशन विल बिकम 6500 आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। अब देखो उन्होंने बोला है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, हम देखो इसको कैसे करेंगे। आप बोलोगे 6000, जिसमें मेल भी है
मेल भी है और फीमेल भी है। तो उन्होंने बोला है कि मेल तो बढ़ रहे हैं 5% और फीमेल बढ़ रहे हैं 9%। ठीक है, इतना बढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन विल बिकम 6500। तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ जा रही है उनके बढ़ने से, इन दोनों के बढ़ने से कितनी हो जा रही है 6500। इसका मतलब पहले पॉपुलेशन थी न्यू ओरिजिनल जो पहले थी, ठीक है, वो कितनी थी 6000। तो इनका डिफरेंस कितना है 500। 500। तो ये कौन कौन है, ये है 5% मेल प्लस 9% फीमेल। इतना जो एक्स्ट्रा आया है उनकी वैल्यू ये है, इतने लोग थे वो। ठीक है, अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, देखो मेल थे 5%, तो 5% ही लिखो। जो फीमेल थी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5% प्लस 4%। ये भी तो 9% ही हुआ है, ये भी तो 9% ही हुआ है। तो अगर ना हम इसका 5% निकालें, इनमें 5% तो दोनों में था, 5% तो दोनों में था ना, तो जो 500 था ना, 500 था, जो सॉरी जो 6000 है ना, जो 6000 है, 6000 का 5% जो आ रहा है, 6000 का जो 5% आ रहा है वो क्या आ रहा है 300। देखो दोनों के अगर 5% आ रहे हैं तो 300 बढ़ रहा है, लेकिन बड़ा कितना है 5% तो इसका 4% बचा हुआ है, बड़ा कितना है 500। तो डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे देखेंगे 500 में से 300 इनके 5% निकाल दिए, तो ये 200 आया। ये जो 200 एक्स्ट्रा आया ना, ये किस लिए आया है, क्योंकि फीमेल का 4% और था, हमने तो दोनों के 5% के निकाल दिए, लेकिन ये बच गया था तो 4%। तो इसका मतलब 4% है जो ऑफ फीमेल, 4% ऑफ फीमेल का कितना है 200। 1% फीमेल का कितना हो जाएगा 50। तो 100% फीमेल कितनी हो जाएंगी, 100% फीमेल कितनी हो जाएगी 5000। 5000 हो जाएगी। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, मेल कितने हो जाएंगे, मेल निकालना है तो मेल कितने हो जाएंगे। अगर टोटल पॉपुलेशन 6000 थी, उनमें से 5000 फीमेल निकाल दी, तो मेल कितने हो जाएंगे 6000 माइनस 5000 1000। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है, अगर आप करेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा। एक और बार समझेंगे, 6000 टोटल पॉपुलेशन थी, 5% मेल बढ़े, 9% फीमेल बढ़े। ठीक है, तो लेकिन हमने 5% दोनों का निकाल लिया कि 5% अगर 6000 में 5% बढ़े हैं तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 300 का, लेकिन पॉपुलेशन बड़ी कितनी है 500। जो जो तो दो 200 का डिफरेंस था ना, वो क्यों बढ़ा है, क्योंकि फीमेल हमारी 5% ही बढ़ी है, फीमेल फीमेल हमारी 9% बची थी, परसेंट बढ़ी थी, तो 4% हमारा बचा है। तो 4% जो फीमेल था वो था 200%। तो यहाँ से हम निकाल देंगे फीमेल का और फिर निकाल देंगे मेल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन, देखो इलेक्शन के क्वेश्चन ना फेवरेट है एग्जामिनर के, ये जरूर आते हैं, तो इसको अच्छे से समझना। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट। यहाँ पे ध्यान देंगे, वैलिड वोट लिखा हुआ है, वैलिड वोट, एंड वॉन बाय 9600 वोट। ठीक है, देखो अगर हम माने 100 वोट है, 100% वोट है, ठीक है, हमें पता नहीं है, हमें तो निकालने हैं ना कितने 100% वोटर्स हैं, तो उसका 20% खराब हो चुका है। अब देखो हमें पता है ना, हमें तो वैसे पता है कि 100 का 20% कितना होता है 20 होता है, ऐसे निकालते हैं ना हम। देखो 100 का 20%, 20% कितना है 25 जब 5 ऐसे करके 20 आया, तो 20% खराब हो चुके हैं, तो इसका मतलब माइनस कर देंगे हम वोटर में से 20, तो बचा कितना 80। अब जो विनर था वो कितने मिले उसे 70% ऑफ द वैलिड वोट। देखो ये टोटल वोट थे, टोटल वोटर, और ये थे वैलिड। ठीक है, अब ये जो वैलिड वोट्स है ना, इसका कितना नहीं मिला है उसको, इसका मिला है उसको 70%। 70%, तो अगर इसको 70% मिला है तो इसको कितना मिला होगा, इसको मिला होगा 30%। ये विनर अगर इतने वोट से
वो वोट मिले हैं और लूजर को कितने मिले हैं, बचे कुचे मिले होंगे ना। तो 70% अगर किसी को मिल गया है तो कितना परसेंट बचा, 30% और बचा होगा, तो लूजर को इतने मिले हैं। अब वॉन बाय 96004, तो हम अगर कभी भी बोलते हैं कि इतने वोट से जीता है तो उनका मार्जिन ही होता है ना कि उसको इतने ज्यादा वोट मिले हैं। तो इसको कितने ज्यादा वोट मिले हैं, तो कुछ 70% था, इसको 30% थी, तो इनका 40% ही तो मिला होगा ज्यादा। 70% में से 30% माइनस करेंगे तो 40 आएगा, इसको 40% ज्यादा मिला, लूजर से 40% ज्यादा मिला, 30 प्लस 40 70, 40% ज्यादा मिला, तभी तो वो जीता है। तो इसका मतलब जो 40% वोट्स है ना, उनकी वैल्यू दी हुई है उन्होंने 9600। ठीक है, उनकी वैल्यू दी है उनकी उन्होंने 9600, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 1 की वैल्यू निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी, 1% की वैल्यू निकालेंगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ वोटर्स, कितने टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है, हमें तो 100 निकालना है, तो 100 कितना निकलेगा, 24,000, ये आंसर आया। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम आगे, इजिएस्ट वे में जल्दी जल्दी कैसे करेंगे। देखो मानो कोई एक्स वोट था, उसका 20% खराब हो गया, तो कितना बचा होगा, 80% बचा होगा। अब विनर गॉट 70%, हम यहाँ पे ही देखेंगे, देखो 70% विनर को मिला है, तो लूजर को मिला होगा 30, तो 40% बचा होगा मार्जिन, जैसे हमने ऊपर किया है, तो 40% बचा होगा, उसका जो 40% होगा ना, वही 9600। ठीक है, ये थे टोटल वैलिड वोट हो गए थे। अब वैलिड वोट के ही मार्जिन से तो जीता होगा, उसका 40% निकाल देंगे, तो ये सॉल्व करके, ये सब कुछ सॉल्व करके एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 24,000, ये टोटल वोट देगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें क्या कह रहा है कि इन एन इलेक्शन, ये वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा और हम अपने तरीके से जल्दी जल्दी करेंगे इसे। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स है, वोटर्स है, वोटर्स डिड नॉट वोट। देखो हमने माना है कि एक्स वोट टोटल वोटर थे, उसमें से 20% ने नहीं दिए हैं, तो 80% ने दिए होंगे, इतना आप समझ गए, 80% लिख देंगे। अब उन्होंने बोला है कि 12.5% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ये इनवैलिड साथ है, इनवैलिड। तो देखो उन्होंने बोला है कि 12.5% वोट, 12.5 होता कितना है, 1/8। अगर वोटर टोटल इतने थे, तो इतने हो गए हैं इनवैलिड, तो बचे कितने, 7 बचे, है ना। तो हम लिख देंगे यार 7/8, 1/8 अगर इनवैलिड थे तो 7/8 होंगे वैलिड, तो वैलिड होंगे। अब वैलिड वोट का ही तो मार्जिन निकालते हैं विनर के लिए, तो विनर को कितने मिले हैं, 60%, और लूजर को कितने मिले हैं, आप बोलोगे 40% मिले होंगे, क्योंकि अगर विनर को 60% मिला है तो लूजर को 40% मिले होंगे। अब वो जीता कितने से होगा, देखो उसको 60% मिले हैं, इसको 40%, तो मार्जिन कितना आ रहा है, 20% वोट ज़्यादा मिले होंगे उसे, इसलिए जीता होगा। और यहाँ पे दिया है 5600, 20% को हम लिखते कैसे, 1/5 लिखते हैं, 20% को 1/5 लिखते हैं ना, तो इसका 1/5 है, उसकी वैल्यू होगी 5600। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये 10 जा जाएगा, 10 जा जाएगा, 7 8 जा जाएगा, 8 5 40,000 आ जाएगा। तो टोटल एक्स की वैल्यू, टोटल वोट कितने होंगे, 40,000। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्राइस, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा समझो। अब प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, हम पहले यहाँ पे लिखते हैं प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, ये मैं समझाऊंगा आपको क्यों काम है। देखो, by how much kg of consumption is decreased so as the expenditure will increase by 5% only। ठीक है, कोई कस्टमर है, मान लो आप हो, आप बोल रहे हो कि हमारा प्राइस है, हम कितना खाते हैं, किस प्राइस से खाते हैं, और हमारा टोटल एक्सपेंस कितना आता है, एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ओल्ड न्यू लिखेंगे, ये बताता हूँ क्यों लिखेंगे। देखो अब उन्होंने बोला है कि प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। देखो हम हमेशा तो प्राइस सेम नहीं रहता, वो बढ़ता चढ़ता रहता है। तो इन्होंने बोला है कि प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, तो 20% से बढ़ गया है,
20% लिखते कैसे हम, 1/5। इसका मतलब अगर प्राइस इसका शुगर का इतना था 5, तो वो कितने से बढ़ा है, 1 से बढ़ गया है। तो मतलब पहले अगर 5 था तो वो अब कितना हो गया है, वो हो गया होगा 6, 1 से बढ़ गया होगा, प्लस से बढ़ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे करेंगे। आगे कैसे करेंगे, आगे हम ऐसे करेंगे, बोला है उन्होंने, हाँ, कि कंजम्पशन वो कितने से डिक्रीज करें, ये कितने से डिक्रीज करें, हमें बताया नहीं है उन्हें। उन्होंने बोला है कि बताओ कि कितने से डिक्रीज करें ताकि उनका एक्सपेंडिचर 5% से बढ़े। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये सिर्फ 5% से बढ़ना चाहिए। तो 5% होता कितना है, 5% को हम ऐसे लिखते हैं, 5% को ऐसे लिखते हैं ना, तो 100 था अगर एक्सपेंडिचर, तो बढ़ा किसने से, 5 से। ठीक है, 5 से बड़ा होगा। तो अगर 100 था तो 5 से बढ़ने के बाद कितना हो गया होगा, 105। 5 से बढ़ा दिया हमने, ये भी बढ़ा दिया। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमने लिखा है यहाँ पे, देखो हमने लिखा है प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो क्या हम कंजम्पशन को ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे अगर हम लिखें, यहाँ पर अगर हम लिखें, तो कंजम्पशन क्या है, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। इस वाले पोर्शन को देखें, इसका एक्सपेंडिचर पुराना था 100 और प्राइस था 5, तो कंजम्पशन को ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस 6। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, तो 5 से तो 20 जा चल जाएगा, ये है ओल्ड, ये है न्यू, कंजम्पशन है। ठीक है, ये 20 जा, ये भी थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये अगर फ्रैक्शन में, तो मैंने क्या बताया था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो 1 ही है मान लो एक तरह से नीचे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 35। तो उन्होंने बोला है कि हाउ मच केजी डिक्रीज करना है, बाय हाउ मच केजी, कितने से डिक्रीज करना है। तो ये कितने से डिक्रीज किया है यहाँ पे, 5 से डिक्रीज कर रहे हैं हम, 5 से डिक्रीज कर रहे हैं। ओनली व्हेन हिज ओरिजिनल व्हेन ही ओरिजिनल कंज्यूम 280 केजी। देखो ओरिजिनल वो कितना कंज्यूम कर रहा था, आप बोलोगे 40, तो 40 कर रहा था, यहाँ पे देखते हैं, ओरिजिनल कंज्यूम कर रहा था वो 40। ठीक है, 40, लेकिन हमने तो ये रेशो में निकाला था, लेकिन उन्होंने बोला है कि उस 40 की वैल्यू 280 थी, असली में तो 280 है ना, तो 40 को हम बराबर रखेंगे 280 के, 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7 आ जाएगी। अब उन्होंने बोला है कि कितने से कम करना है, तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 40 से 35 तक जा रहे हैं तो 5 कम हो जा रहे हैं ना, तो 35 की वैल्यू निकाल देंगे। तो 5 इंटू 5 किया, तो इसमें भी इंटू 5 करना पड़ेगा, 30। हाँ, तो ये आ जाएगा 35, 35 से ही कम करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये भी क्वेश्चन सिमिलर ही है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय, हम वही लिख देंगे, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, क्योंकि हमें लास्ट में कंजम्पशन का ही पूछा है, तो कंजम्पशन निकालना भी हमें आना चाहिए। ठीक है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 30%। देखो प्राइस था जो, वो कितने से बढ़ गया है, 30%, 10 से 13 हो गया होगा। देखो 30% कितना होता है, इतना, ये हो जाएगा 3/10। तो अगर प्राइस था 10 ओरिजिनल, तो न्यू कितना हो जाएगा, 3 जुड़ जाएगा ना उसमें, 3 से बढ़ रहा है वो, 10 में 3 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ से प्राइस से ओरिजिनल था ये, न्यू तक जाने में 3 और बढ़ा देंगे। ठीक, अब कंजम्पशन क्या है, हमें पता नहीं है, लेकिन एक्सपेंडिचर उन्होंने क्या बताया, एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज 10% ओनली। देखो 10% कितना होता है, 10% इतना होता है, ये हो जाएगा 1/10। अब अगर एक्सपेंडिचर ये था, तो 1 से वो बढ़ रहा है, तो 10 में 1 जोड़ देंगे हम, 10:11। अब हमें कंजम्पशन निकालना आता है, हमें कंजम्पशन निकालना आता है, तो कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। इसको चेंज कर देते हैं, ठीक, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है, इसका 10 है,
एक्सपेंडिचर 10 है डिवाइडेड बाय प्राइस, प्राइस कितना है 10, 10 कर देंगे। रेशो में एक्सपेंडिचर डिवाइड, इसका भी वही करेंगे, कंजम्पशन निकालना आता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस क्या है, ये वाला प्राइस ये है 30। इसको अगर आगे सॉल्व करें, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा, 10 से तो 10 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इस टू 1 11/13 आ जाएगा, ये ओरिजिनल है ये। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 13 इधर चल जाएगा, इधर तो 1 ही है, 11 आ जाएगा। अब उन्होंने बोला है कि द फैमिली यूज 40 kg लेस प्राइस, तो इससे कितना हम रेशो में कितना कम हो रहे हैं, कंजम्पशन का रेशो निकाल दिया है ना, आप बोलोगे 2 कम हो रहे हैं 13 से 11 तक, तो वो कितना, लेकिन ओरिजिनली कितना कम हो रहे हैं 40 kg, तो 2 की वैल्यू है 40, 1 की वैल्यू आ जाएगी 20, 2 डिवाइड में जाएगा। फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है, ओरिजिनल कंजम्पशन, तो हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन है यहाँ पे निकाल दिया हमने 13, तो हम 13 की वैल्यू निकाल देंगे, 1 से 13 तक जाने से हमने 13 की मल्टीप्लाई करी, इसकी भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 260, तो ये आ जाएगा हमारा न्यू कंजम्पशन, सॉरी ओल्ड कंजम्पशन, 13 की वैल्यू निकालिए ना, तो ओल्ड कंजम्पशन आ जाएगा, ओरिजिनल कंजम्पशन। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये पल्प वाला क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें फैक्चुअल बेस भी है थोड़ा सा, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब watermelon contain 90% of water, after some time it contains only 12% of water, if now its weight is 50 kg। ठीक, देखो watermelon होता है ना, मान लो उसमें होता है, अगर कोई भी फ्रूट है उसमें है थोड़ा वाटर और थोड़ा है पल्प। ठीक, अब मान लेते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रूट, फ्रूट। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब वाटरमेलन कंटेन 90% वाटर, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, 90% वाटर, आफ्टर सम टाइम इट कंटेन्स ओनली 12% ऑफ वाटर, इफ नाउ इट्स वेट इज 50 kg। देखिए अगर हमें यहाँ समझना है, कोई फ्रूट है, मान लो कोई मौसमी है, संतरा, कुछ भी, उसमें क्या होता है, उसमें पल्प होता है और थोड़ा होता है वाटर, समझ गया। ठीक, अगर अब उन्होंने बोला है कि वाटरमेलन कंटेन 90% वाटर, अगर हम यहाँ लिखे वाटर और पल्प, 90% वाटर है तो बचा हुआ कितना होगा, 10% पल्प बचा होगा, 10%, इसका रेशियो क्या आएगा 9:1, हम लिख लेंगे। पल्प वाटर कितना था 9, तो वाटर के नीचे 9 लिखेंगे, और पल्प कितना था 1, तो 1। आफ्टर सम टाइम इट कंटेन ओनली 12% ऑफ वाटर, क्यों, क्योंकि जब अगर आप मौसमी को धूप में रख देंगे या बाहर रख देंगे ऐसे निकाल कर, तो वो सूख जाएगा, तो वो हो जाएगा ड्राई, तो उसमें वाटर कम हो जाएगा। तो अब वो बोल रहे हैं कि वाटर कितना हो गया है, वाटर हो गया है 12%, तो बचा हुआ कितना होगा 88% बचा हुआ है पल्प, समझ गए। अब इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, 4 3 जा 12, 4 22, इसका मतलब पल्प कितना है 22 और वाटर है 3, अब तो वाटर है 3 और पल्प है 22, ऐसे। ठीक है, अब एक बात बताओ, कभी भी हम मौसमी बाहर सूखने रख देते हैं या सूख जाता है तो उसका पल्प भी उड़ जाता है क्या वाटर के साथ, आप बोलोगे नहीं, पल्प तो हमेशा सेम रहता है ना, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम कि पल्प ना चेंज हो गया है, तो हमें ना पल्प को सेम रखना पड़ेगा हमेशा, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पल्प को सेम, तो कैसे करेंगे, तो हम अगर इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 22 बन जाए 22 हो जाएगा ना, तो पल्प दोनों के सेम हो जाएंगे, तो इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 और इधर हो जाएगा 198, 22 से मल्टीप्लाई 9 के करेंगे, आप कहोगे बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। अब उन्होंने दिया गया नाउ, इफ नाउ इट्स वेट इट 50 kg, अब वेट कितना है उसका, पहले था ये, अब है ये, तो वेट है 22 पल्प का है और वे वाटर का है 3, तो ये है मिला के 25, 25 की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 50 kg, 1 की वैल्यू हो जाएगी 2 kg। ठीक है, 25 डिवाइड में जाएगा तो 2 kg। अब उन्होंने पूछा है कि ओरिजिनल वेट कितना था, ओरिजिनल वेट हम यहाँ से जोड़ सकते हैं, तो कितना था 198 प्लस 22, 220, 220 होता है ना, तो 1 से अगर 220 में जाएंगे तो 220 से मल्टीप्लाई की है इसमें ना, इधर जाने के लिए,
तो इधर भी कर देंगे हम 220 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 440। आपका ये होगा आंसर। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आज की क्लास खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।